नहीं चावल ही ये चावल टुकड़े। तो फिर साहब देखे स्टाफ को आके पानी के लिए सभी बोरियों को, तो हाँ का टुकड़े है। तो हो सकता है टुकड़े की जगह में अच्छे चावल भेजना था, नहीं भिजवा पाए। तो वहाँ तो क्वालिटी निरीक्षक रहता है ना धान विभाग में, गोदाम में। नहीं तो वहाँ अपन नहीं जाया करते। नहीं, आपकी गलती नहीं है, वहाँ वालों को चेक करके जाना आया, अपन उतरवा लिए। आपकी गलती नहीं है ना, आप थोड़ी बोलते हैं। तो फिर अधिकारी कहे कि इसको रिटर्न कर देना, दूसरी चावल आ जाएगा। तो ये चावल लेके आ गए। डिंडौरी जिले में वेयर हाउस से सरकारी राशन दुकानों में पहुंचा घटिया चावल। राशन दुकानों से गरीबों को दिया जाना था चावल। कलेक्टर के निर्देश में गुणवत्ता निरीक्षक के खिलाफ हुई एफआईआर। राशन दुकानों से वापस हुआ घटिया चावल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों में घटिया चावल सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राइस मिलर से सांठगांठ कर नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के अधिकारियों ने जिले के कई राशन की दुकानों में सैकड़ों क्विंटल घटिया चावल सप्लाई कर दिया और इसी घटिया चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गरीबों को वितरित किया जाना था। लेकिन ऐन वक्त में मीडिया ने धांधली का पर्दाफाश कर दिया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले में संज्ञान लेते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अरुण कुमार मौर्य को हटाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कलेक्टर के निर्देश के बाद वेयर हाउस गोदाम में तैनात गुणवत्ता निरीक्षक धनंजय गिरी के खिलाफ गाड़ासराई थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी राशन दुकानों में घटिया चावल नियमों के मुताबिक वेयर हाउस एवं सरकारी गोदाम में चावल की गुणवत्ता को जांचने के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों में सप्लाई किया जाता है और सरकारी राशन दुकानों से इसी चावल को 1 रुपए किलो गरीबों को प्रदाय किया जाता है एवं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के लिए भी चावल वितरित किया जाता है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। सरकारी राशन दुकानों के संचालकों के बयान को भी सुन सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत इतनी घटिया किस्म के चावल की सप्लाई की गई है जो इंसान तो क्या जानवर के खाने लायक भी नहीं है। एक तरफ प्रदेश व केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए 1 रुपए किलो चावल, गेहूं आदि खाद्यान्न देने की योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिंडौरी जिले में अफसर सरकार की जन कल्याणकारी योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। डिंडौरी से कमलकांत पांडे की रिपोर्ट। बार जो है सोसाइटी या अपने सुनपुरी जो लैंप सोसाइटी है, इसमें जो है अमानक जो चावल जो गोदाम से जो दिया गया है उसकी हम तो सरकार से चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इस प्रकार के अमानक जो चावल का जो वितरण है कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अनदेखी जो की जा रही है। इसमें एक बहुत बड़े के प्रश्न जो है जो सरकार के ऊपर लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के जो अमानक जो राशन का वितरण है गरीबों को नहीं देना चाहिए। संबंधित जो अधिकारी है उन अधिकारियों के ऊपर निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की जानी चाहिए और जो दोषी पाए जाते हैं ऐसे गोदाम में तो सील लगने ही चाहिए और साथ में जो इस प्रकार के जो मिलर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि हो सकता है मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन और जो बीच के जो लोग हैं उनकी मिलीभगत से इस प्रकार के चावल यहाँ गरीबों में यहाँ आदिवासी अंचल में जो बांटा जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। क्या लगता है इसमें राइस मिलर्स और नान विभाग की मिलीभगत है, सांठगांठ है? बिल्कुल, ये इससे स्पष्ट होता है कि ये जो इसके जो मापदंड होते हैं कि जो उसका अनुपात होता है उस अनुपात से अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उनको भी जो साहस मिलता है, जो मिलरों को जो साहस मिल रहा है कि इस प्रकार के अमानक राशन का जो वितरण है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के नज़र से ही, नान विभाग के नज़र से ही हम लोग उससे बिना छुपे ये लोग तो कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत ये इसमें समझ में आ रहा है। जब किसानों से धान खरीदी की जाती है तो तमाम प्रकार की जांच की जाती है, तब धान उनका खरीदा जाता है। जी, अभी चावल देने के नाम पे फिर टूटन दिया जाता है चावल। जी, अभी जैसे किसानों से जो धान खरीदी जो होती है उसमें कई प्रकार के मापदंड लगाए जाते हैं कि उसमें नमी कितने प्रतिशत उसमें नमी है, उसमें जांच होने के उपरांत जो है उसमें किसानों से धान खरीदी करी जाती है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ जो डिंडौरी के जो धान है, जो यहाँ के जो किसान जो विक्रय करते हैं वो उनसे यहाँ का जो धान है उसको बाहर पहुँचाया जाता है। बाहर से जो अमानक जो राशन है उसको लाकर डिंडौरी के यहाँ के जो गरीब जनता है उनमें बांटा जाता है। ये कहीं ना कहीं गलत है। शासकीय उचित मूल्य दुकान बोंदर
ये खाद्यान्न आया था 26/2/2024 और खाद्यान्न बोरी संख्या है 80, मात्रा 40 कुंटल आया था। जो खाद्यान्न हमने उतरवाते समय बोले कि भाई अभी हम आके चेक करेंगे, उसके उपरांत ही माल सही है कि नहीं, ऐसा करके वेयर हाउस वाले बोले। उसके उपरांत फिर जब अधिकारी आए तो देखे तो वाकई में खाद्यान्न खाने योग्य नहीं था, तो फिर रिपोर्ट बना के ले गए। और उसके बाद फिर आज 4/3/2024 को नया चावल पहुंचाए हैं, जो अभी खाली होना है। तो इस खराब चावल के बदले नया चावल आया है? जी जी। अच्छा, इन बोरियों में टैग नहीं लगा है, देखने में आ रहा है? नहीं है, टैग नहीं है। टैग लगा होना जरूरी है, नहीं है? जी जी। हाँ जी, टैग लगा होना चाहिए। एक भी बोरियों में टैग नहीं लगा? नहीं है। अधिकारियों के द्वारा भी हमने मौके में आकर उनको दिखाया है कि वह टैग नहीं लगे। कितने परिवार हैं जहाँ पे यहाँ पे बीपीएल? यहाँ 478 टोकन है सर। कब से चावल नहीं दिया उनको? अभी ये मार्च का बंटन आया है सर। पहले का दे दिए? जी जी, फरवरी का हो गया सर। क्या लगता है भैया, वहाँ तो वेयर हाउस से जब चावल आता है तो वहाँ गुणवत्ता निरीक्षक रहते हैं बाकायदा, वो जी। जांच पड़ताल नहीं करते क्या चावल? जी, वहाँ सर्वेयर रहते हैं सर। उसके उपरांत ही राशन दुकान में राशन का बंटन जारी करते हैं सर। उसके बाद भी हमने यहाँ देखा तो हमको बड़ा अचंभित लगा कि अगर वितरण करते, उस उपरांत अगर जो हितग्राही हैं उपभोक्ता उनको देते तो वो तो हमारे ऊपर आरोप लगाते। इसलिए हमने विभागीय इसकी सूचना दिया और उसके उपरांत आके अधिकारियों ने मौके में देखा और उसके बाद फिर पंचनामा बनाए और वेयर हाउस में गए और वहाँ से फिर दूसरी आवंटन के लिए उन्होंने जारी किए हैं सर। इसको उठाने के लिए फिर गाड़ी पहुँचाए हैं सर। मिली भगत है इसमें नान विभाग वालों की, क्या लगता है अधिकारी? जी सर, अब वेयर हाउस वाले ही बताएंगे सर इसके बारे में। हम तो छोटे कर्मचारी हैं, ज़मीनी स्तर का हमको तो वो लोग जो पहुँचाते हैं तो यहाँ देख लेते हैं तो अच्छी है, क्योंकि उसी को हमको खाना पड़ता है। लेकिन देखने से लगा कि यार ये तो कोई जानवर खाने लायक नहीं है। क्या चीज़ है? चावल में सर कंकड़ भी है सर उसमें, और कनकी है सर, और उसमें जो बारीक रहता है सर कोढ़ा, वो है सर। बदबू भी आ रही चावल से? जी सर, चावल ठीक नहीं है सर, खाने योग्य नहीं है सर। अमानक चावल के विषय में जो है उन्होंने परसों जांच के ऑर्डर किए थे और उसमें 3 जगह प्रूफ हुआ है, तो तीनों जगह एफआईआर की ऑर्डर कर दिए हैं और क्वालिटी मैनेजर्स की इसमें भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और साथ में हम लोगों ने नान के जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं श्री मौर्य, उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई है। तो मैंने शासन को उनके खिलाफ लिखा था, तो आज उनका जांच दल आया है, उस जांच दल ने भी उनकी तथ्यों की पुष्टि की है, तो उनको हटाने के लिए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिख दिया। सर, गरीबों को इस प्रकार का चावल दिया जाना कितना बात ही नहीं है, उचित होने की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि गलत था, इसलिए चावल वापस हो गया है और 3 दुकानों से पहुँचा था तो चावल वापस करा दिया गया है और जिनके खिलाफ जिम्मेदारी फिक्स हो गई है। नाउ दे शुड फेस द म्यूजिक। थैंक यू। कोई कार्यक्रम नहीं है, वहाँ से उनके बड़गांव में अपना विद्यापीठ केंद्र है, वहाँ पे उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में वहाँ मुख्य रूप से कार्यक्रम बड़गांव केंद्र में है और 2 कार्यक्रम है। वहाँ पर एक इरिगेशन की तरफ से एक 75 लाख बड़े अमाउंट का एक कार्ड बनाया है, उसका अर्पण है। और साथ में जो अपना कोल इंडिया ने अपने 60 फंड से 18 करोड़ रुपए दिए हैं। वहाँ पर छोटा विद्यालय और बालक और बालिका छात्रावास